Assalamualaikum dear students, I hope you're all fine and doing good in your life. So today we are going to discuss about the very interesting and well-known degree of Pakistan which is BS Media and Communication. इसको Media and Communication कहें या Mass Communication कहें, दोनों ही एक तरह की होती हैं, बस चंद सब्जेक्ट्स का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आज मैं तमाम तरह इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के हवाले से। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैस कॉम और मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ एक ऐसी डिग्री है जो पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो इस डिग्री को पसंद करते हैं, इस डिग्री में इनरोल होते हैं। बाज़ मिसकंसेप्शंस भी हैं कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन अगर हम कहें तो शायद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही हमारा ताल्लुक़ हो सकता है या ऑन स्क्रीन ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में तमाम तर कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस हवाले से क्लियर करूंगी, तो वो आप लोगों के लिए आई होप ये वीडियो यूज़फुल रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि मैस कम्युनिकेशन जो है या मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ जो है वो आखिर है क्या, इसका एम क्या है, पर्पस क्या है और हमें इस डिग्री को क्यों करना चाहिए और किस किस टाइप के जो है हम लोग इसके अंदर चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैस कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर मैसिव कम्युनिकेशन। मैसिव का मतलब होता है वाइड, क्योंकि ये पर्सनली मैंने इस डिग्री में एमफिल किया हुआ है तो मुझे बहुत ये डिग्री पसंद है अपनी, और मुझे बहुत है कि मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मैसिव का मतलब होता है बड़ा, वाइल्ड, ग्लोबल लेवल पे, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी के साथ इंगेज करना, मतलब किसी के साथ कम्युनिकेट करना, किसी को अपना मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट करना या पहुंचाना या डिलीवर करना। ठीक है, इसके दो टाइप्स होती हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल मतलब मैं बोल के, जिस तरह हम ऑन स्क्रीन कह सकते हैं, आप लोग जितना सारे एंकर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज़ कास्टर्स होते हैं, डिजिटल रिपोर्टर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो वर्बली आपको, जिस तरह मैं वर्बली आपको बोल के जो है अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ, अपनी गाइड कन्वे कर रही हूँ, इसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, थ्रू सोशल मीडिया में, पोस्ट के थ्रू, वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये मैस कम्युनिकेशन की ही दो टाइप्स हैं आगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि मैस कम्युनिकेशन के अंदर, जिसको हम मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ भी कहते हैं इन मॉडर्न वर्ल्ड, तो दोनों में यही डिफरेंस है कि मैस कम्युनिकेशन जो है वो एक स्पेसिफिक चीज़ बन चुकी है अब डिग्रीज़ के हवाले से, और किसी के मैसिव, वो बहुत मैसिव है, ग्लोबली ही होता है हर चीज़, मगर ये एक डिग्री बन चुकी है जिसके अंदर हम न्यूज़ और डेली ब्रॉडकास्टिंग और डेली अपडेट्स के हवाले से बात करते हैं, ख़बरों के हवाले से बात करते हैं, न्यूज़ चैनल्स के हवाले से बात करते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ जो है वो एक वाइड डिग्री है, वो इस लिहाज से क्योंकि इसके अंदर हम मैस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, न्यूज़ वगैरह को कवर भी करते हैं, कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, उसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, और आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी उस लिहाज से हमें मिलती हैं। मगर ये ज़रूरी नहीं है, मैस कम्युनिकेशन करने वाले भी फ़िल्म मेकिंग और इस तरह की चीज़ों के अंदर ज़रूर इनरोल हो सकते हैं। ये सिर्फ एक डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, बड़ा माइनर डिफरेंस है, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो ये तो हो गई एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के हवाले से। अब जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये डिग्री परफॉर्म करवा रही हैं, जो कि इस डिग्री में इनरोलमेंट्स करवा रही हैं। तो लिस्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। पंजाब भर में अगर देखें तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली लाहौर के अंदर तो माना जाता है कि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मैस कॉम करवाते हैं। दूर दराज शहरों से भी, दूसरे प्रोविंसेस से भी स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पे मैस कॉम की डिग्री करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ देम के उधर मैस कम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत फेमस है और बहुत अच्छा है। वहाँ से अच्छे अच्छे एंकर्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं आजकल हमारी स्क्रीन पे। तो वहाँ प्रैक्टिसिंग भी बहुत अच्छी होती है और वो डिपार्टमेंट भी उसका बिल्कुल अलग ही लगता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से उसका डिपार्टमेंट है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है, पीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में ये डिग्री करवाई जाती है। इसके अलावा सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट
मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, लीड्स यूनिवर्सिटी में, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मिनहाज यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद में अगर देखें तो नस्ट में भी ये डिग्री करवाई जाती है। तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब भर में जहाँ से इस डिग्री को करवाया जाता है। BZU इज़ वन ऑफ देम ऑल्सो, जहाँ पे मुल्तान कैंपस है, मुल्तान में भी BZU में ये करवाई जाती है। अगर आपका ताल्लुक़ वहाँ से है तो आप लोग ईज़िली एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आप लोग दूसरे प्रोविंसेस में भी देखें तो सिंध में भी जिना यूनिवर्सिटी है वुमेंस की, वहाँ करवाई जाती है डिग्री। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है और भी बहुत सारी है। KPK में भी यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर है, मानसेरा में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है, बलूचिस्तान में भी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा बलूचिस्तान मॉडर्न यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लैंग्वेजेस का कोर्स भी करवाया जाता है और इस डिग्री को भी करवाया जाता है। सो ये तो हो गई यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन के हवाले से। तो ऑब्वियसली BS है तो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। इसके टोटल 8 सेमेस्टर हैं और ईच सेमेस्टर जो है वो 6 मंथ्स का है, विच विल कंप्लीट योर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आए तो इसकी एलिजिबिलिटी यही है कि ज़रूरी है कि आप लोग जर्नलिज़म का सब्जेक्ट रखें। अगर आप लोग सिंपल FA भी करते हैं तो जर्नलिज़म का सब्जेक्ट रखें, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट रखें, ऐसे सब्जेक्ट रखें जिसमें डिबेटिंग और कम्युनिकेशन अच्छी हो। बाकी FA, FSC, ICS, ICOM करके भी आप लोग मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले सकते हैं, मगर ज़रूरी यही है कि आप लोग अगर जर्नलिज़म पढ़ के आते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा होता है, आप लोगों की स्किल्स पॉलिश होती हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब हम इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे PU है और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है और इस तरह की और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे जो फ़ीस है वो मुनासिब है। 35 से 40 हज़ार रुपये आपको कॉस्ट करेगा ये पर सेमेस्टर के हिसाब से ये डिग्री प्रोग्राम जो है। प्राइवेट की अगर बात करें तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, जैसे UMD है, UCP है, तो वहाँ थोड़ी कॉस्टली होती है ये डिग्री। जिस तरह आप लोगों को 85,000 से 1 लाख पर सेमेस्टर कॉस्ट करेगा। इस तरह होता है कि वो डिवाइड कर लेते हैं 3 मंथ्स की फीसेस के हिसाब से कि 3 मंथ्स 50,000 दे दें, अगले 3 मंथ्स आप लोग 50,000 दे दें, और 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है तो 1 लाख तक चला जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इसका मेरिट बहुत ज़्यादा है। लास्ट मेरिट इसका देखा गया था 82%, मतलब लास्ट जो देखा गया था चौथी तीसरी लिस्ट्स में। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मेरिट लेकर आते हैं पब्लिक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, स्पेशली PU में, क्योंकि उसका मेरिट जो है वो ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ कभी भी नहीं होता। प्राइवेट में आपको 45% रिक्वायर्ड है, ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड। इसके अलावा अगर आप लोग पब्लिक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो एग्रीगेट इसका फॉर्मूला बनता है। इस डिग्री के लिए एग्रीगेट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे जो है वो 2-2 3-3 मार्क्स से या कुछ चंद परसेंटेज से भी रह जाते हैं, जिनकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर नहीं बन पाती। तो मैं एग्रीगेट फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इसमें भी सेम केस है कि 20% आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट होते हैं, 80% आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स काउंट होते हैं। अगर आप हाफ से कुरान है तो आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई डिप्लोमा या 1 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस किया हुआ है, स्पेशली अगर आप लोगों ने किसी मीडिया हाउस में या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ भी कोई जॉब एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आपको 10 to 15 मार्क्स मिल जाएंगे। हो सकता है इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस देख के, आपका जॉब क्राइटेरिया देख के, आपके डिप्लोमा की वर्थ देख के जो है आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिल जाए और अच्छा चांस मिल जाए इस डिग्री में एडमिशन लेने का। तो ये इसका एग्रीगेट फार्मूला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि लोगों को लगता है कि हम मीडिया में आखिर क्या स्टडी करते होंगे, इसके क्या सब्जेक्ट्स होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके सब्जेक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मतलब पढ़ने वाले भी हैं। जैसे हम इसके अंदर मैथ कम्युनिकेशन थ्योरी का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, इसके अलावा न्यूज़ TV प्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिल्म मेकिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पढ़े हुए हैं इसलिए मुझे आइडिया है कि इसमें आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल वर्क भी होता है, मगर स्टार्टिंग सेमेस्टर्स में आप लोगों को ऐसे सब्जेक्ट्स लाजमी पढ़ने पड़ते हैं। टेक्निकल इंग्लिश पढ़ते हैं, इस्लामियात पढ़ते हैं, पाक स्टडीज़ पढ़ते हैं। उसके अलावा जिस तरह डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट मेकिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं,
हैं ताकि आप लोगों की स्किल्स पॉलिश होती रहे विद टाइम और आप लोगों को हर चीज़ के अंदर थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो, एडिटिंग का भी नॉलेज हो। इसके लिए हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन और इस तरह की चीज़ें सीखते हैं। उसके अंदर हम लोग सीखते हैं ये चीज़ें कि फ़ोटोशॉप को कैसे यूज़ करें, प्रीमियम प्रो को बेसिक्स कैसे यूज़ करें। बेसिकली मैस कम्युनिकेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक प्रोफेशनल ट्रैक होता है और एक रिसर्च ट्रैक होता है। आगे आप लोग अगर इसमें मास्टर्स करते हैं, एमफिल करते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने प्रोफेशनल ट्रैक और रिसर्च ट्रैक में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। रिसर्च ट्रैक में आप लोगों की मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी की सब्जेक्ट में थोड़ी ग्रिप होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग प्रोफेशनल ट्रैक चूज़ करते हैं तो उसमें आप लोगों की प्रोजेक्ट मेकिंग में और फील्ड वर्क में जो है वो ग्रिप थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आप लोगों को फ़ायदा होता है और आप लोगों को फ्यूचर में अच्छी जगह जॉब मिलने के चांसेस मिलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका स्कोप क्या है। अगर 4 साल की हम डिग्री कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें आगे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ मिलेंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाहिद ऐसी डिग्री है जिसके लिए आप लोग कहीं पे भी एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे हम लोग पीआर का सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट का भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप लोग किसी भी पीआर कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, इनको पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स में ज्वाइनिंग दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ में काम कर सकते हैं। आप लोग न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, न्यूज़ कास्टर बन सकते हैं, डिजिटल रिपोर्टर बन सकते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स बन सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एडिटिंग डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल के जिनको अच्छी खासी अर्निंग होती है। उसके अलावा आप लोग यूट्यूबर्स बन सकते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर जाके आप लोग किसी भी कंपनी को ज्वाइन करके उनकी प्रमोशन और पीआर वीडियोस के लिए भी आप लोग उनके लिए ज्वाइनिंग कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, फिल्म मेकर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, ड्रामा राइटर बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, आर्टिकल राइटर बन सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। आप लोगों ने जॉब्स की इस फील्ड में टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्टडीज़ है। तो आप लोग कम्युनिकेशन अगर आप लोगों की स्ट्रांग होगी तो आप लोगों को आसानी होगी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने में। इसमें आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा इंटर्नशिप्स अच्छे तरीके से करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिसिंग हो सके। और ऐसा भी नहीं होता कि कोई जाते साथ ही न्यूज़ रिपोर्टर या न्यूज़ एंकर या बड़े लेवल पे न्यूज़ कास्टर बन जाता है। आप लोगों को इसके लिए 1 ईयर ट्रेनिंग लाजमी लेनी होती है। 1 ईयर ट्रेनिंग सेशन होता है जिसमें आप लोगों की स्पीकिंग डेवलप होती है। आप लोगों की जो एक होता है ना कि राइटिंग और स्क्रिप्टिंग और थ्योरेटिकल वर्क और फ्रेम वर्किंग में भी आप लोगों की इम्प्रूवमेंट होती है, जिससे आप लोगों को एक्सपीरियंस होता है और कैमरा फेसिंग की आप लोगों को प्रैक्टिस होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मैस कॉम में एडमिशन लेता है, मीडिया कम्युनिकेशन में स्टडीज़ में जाता है और इनरोल होता है, तो ये सब चीज़ें वो जहन में ज़रूर रख के जाए कि वो डिग्री का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करे। उसके अलावा आप लोग इस डिग्री के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी एंड वीडियोग्राफ़ी भी सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जो कि फ़िल्म मेकिंग में और फोटोग्राफ़ी में भी डिप्लोमास करवाते हैं, तो इसीलिए वहाँ से वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं करना। अगर आप लोग मैस कम्युनिकेशन की डिग्री चूज़ करते हैं तो आप लोग को विज़न जो है वो वाइड होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा जो स्केल है, मेरा जो विज़न है वो बहुत हाई है। मैंने ये फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी नहीं करनी, मैंने अच्छे लेवल पे जाके अच्छा काम करना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर आप लोगों को इसकी रिटन गाइड चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मेंशन कर दूँगी ताकि आप लोग रिटन गाइड से भी मदद ले सकें। इसके अलावा आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसकी लिंक देख सकते हैं, विच इज़ www.ilmkidunia.com.pk। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मैं दोबारा आऊँगी एक और यूज़फुल सी और एक अच्छी बीएस की डिग्री के साथ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप लोगों को एडमिशन लेने में आगे आसानी हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।